नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, आफ्टर कंपोनेंट कौन कौन से थे फेज इक्विलिब्रियम में कंपोनेंट? फर्स्ट वाज द फेज, सेकंड वाज कंपोनेंट, थर्ड इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, fourth was an independent variable which is temperature, fifth is pressure. ठीक है, तो अभी तक हमने फेज और कंपोनेंट को डिस्कस कर लिया है. द नेक्स्ट which we will be discussing is degree of freedom. So degree of freedom एक्चुअली में क्या है कि कोई भी फेज सिस्टम है या फेज इन इक्विलिब्रियम, उसमें हम कितने वेरिएबल्स इंक्लूड योर टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, हम इनको इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द फेज ऑफ द सिस्टम. दैट इज टर्म्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम. विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज अलोंग दिस एक्सिस वी आर वेरिंग टेम्परेचर, प्रेशर, और यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन हो रही है एंड देयर इज अ कर्व. इस तरीके का प्रेशर टेम्परेचर कर्व आ रहा है वाटर के लिए. वाटर इसके ऊपर है लिक्विड, और यहाँ इस लाइन के नीचे वाटर जो है दैट इज ए गैसियस स्टेट. ठीक है, अब ये एरिया जो भी है जिसमें ये वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, ये कोई पॉइंट है प्रेशर. प्रेशर को मैं अगर ड्रॉप कर देती हूँ यहाँ तक, इस पॉइंट तक, बिफोर टचिंग दिस लाइन, तो मैं प्रेशर जितना मर्जी ड्रॉप करूँ, टेम्परेचर फिक्स है, तो हमने प्रेशर को वेरी कर दिया बट टेम्परेचर इज फिक्स्ड. तो हम उसको फिक्स कर सकते हैं, इतनी हमारे को लिबर्टी मिल गई विदाउट चेंजिंग द फेज. वाटर लिक्विड ही रहा, प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस. सिमिलरली अगर टेम्परेचर की वेरिएशन चल रही है, लेट इट बी द टेम्परेचर इट इज गेटिंग वेरिड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस. यहाँ पे टेम्परेचर है जिसको मैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कंसिडर कर रही हूँ, एंड टेम्परेचर इज बीइंग वेरिड फ्रॉम दिस फेज. अब ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन है यहाँ से यहाँ तक, इसमें इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये फेज जो था वो गैसियस ही रहा, प्रेशर कांस्टेंट किया है इधर. ठीक है, तो इधर क्या कांस्टेंट हो गया? प्रेशर कांस्टेंट हो गया. आई हैव फिक्स्ड द प्रेशर एंड टेम्परेचर इज बीइंग वेरिड. तो ये होगी फेज. बट व्हेन यू लुक एट दिस लाइन, इस पर्टिकुलर लाइन पे देखो, ये पॉइंट आया इस लाइन पे, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? जो भी एक्स है. ठीक है, अगर ये प्रेशर इससे ऊपर जाता है, एक्स से अगर मैं प्रेशर को एक्स प्राइम करती हूँ, तो फेज चेंज हो गई. इस पर्टिकुलर लाइन पे दोनों एग्जिस्ट कर रही थी, गैस भी था और लिक्विड भी था, बट जैसे ही प्रेशर को चेंज किया तो ये चेंज हो गई. सिमिलरली इसी पॉइंट पे टेम्परेचर भी फिक्स है, मैं मान लूँ इसको भी टी एक्स है. अगर मैं इस टेम्परेचर से हायर तरफ जाती हूँ, अगेन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. So the degree of freedom means that without disturbing the phase or the equilibrium in the phase system, how many variables can be fixed? They can be varied. और कितने जो है उनको हमें फिक्स करना पड़ेगा इंडिपेंडेंटली. Then we can define the phase of the system. और जो इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं that is T, P and F. And with the help of phase rule, हम degree of freedom निकालते हैं using this formula. F is equals to C minus P plus 2. This is phase rule, Gibbs phase rule. For example, we are considering this H2O in its liquid form. ठीक है, इससे मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने हैं. मतलब ये जो इस ग्राफ के ऊपर एरिया आया, इसमें मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है कि ये पर्टिकुलर एरिया के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स को कितने वेरिएबल्स चाहिए, उसको फिक्स किया जाएगा और कितने हम वेरी कर सकते हैं ताकि वो फेज डिस्टर्ब नहीं हो. And how we can get it? From this equation, C कितना है इसके लिए? What is the value of C for this when H2O is in liquid? 1. P कितना है? P का वैल्यू क्या है इसमें? 1. और ये 2 जो है that is temperature and pressure 2. So the answer it comes out to be 2. Means at a time out of pressure, temperature and concentration 2 can be fixed. आप सिर्फ प्रेशर को वेरी कर रहे थे, टेम्परेचर फिक्स हो सकता है और कंसंट्रेशन भी फिक्स हो सकती है. देन नेक्स्ट हम जो देखेंगे दैट इज व्हेन ऑन द लाइन. अब लाइन के ऊपर देखते हैं वेयर देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड वाटर एंड वाटर
कितना वेरी हो सकता है. So you let me know what is the value of C. C is 1. P कितना है? P is 2 plus 2. So it is 1. Here this at this line जो इक्विलिब्रियम है that is univariate. मतलब आप सिर्फ कंसंट्रेशन को फिक्स कर सकते हैं, बाकी आपका प्रेशर और टेम्परेचर की वेरिएशन से वो डिस्टर्ब हो जाएगा इक्विलिब्रियम. ये चीज समझ आई? अब सपोज वी हैव अ H2O gaseous again solid again in equilibrium. ये तीनों इक्विलिब्रियम स्टेट पे हैं. थोड़ा सा यहाँ से ग्राफ को चेंज करते हैं. सपोज दिस इज अ पॉइंट और इस पॉइंट पे इधर लिक्विड है, इधर वेपर्स है और इधर सॉलिड. तो अब ये तीन आ गए इक्विलिब्रियम में. दिस इज सॉलिड वाटर, लिक्विड वाटर एंड वेपर्स. एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो भी कोई पॉइंट आया जहाँ पे तीनों मीट कर रहे हैं, लिक्विड वाटर, वेपर वाटर एंड सॉलिड वाटर, दे आर मीटिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इस पॉइंट पे इसका प्रेशर भी फिक्स होगा, उसका कंपोजिशन भी फिक्स होगा और उसका टेम्परेचर भी फिक्स होगा. विल सी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. यहीं पे कर देंगे, ठीक है? सो दिस इज F is equals to C minus P plus 2. C is 1, phases कितनी है? 3 और 2. The value comes out to be 0. Means it is non-variant. आप कोई भी एक वेरिएबल चेंज करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगा फेज. कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर है, प्रेशर को मैं नहीं वेरी कर सकती, टेम्परेचर को मैं नहीं वेरी कर सकती. जैसे ही प्रेशर वेरी होता है, अगर प्रेशर हायर साइड पे जाता है तो वो या तो सॉलिडिफाई हो जाएगा या लिक्विड स्टेट में चला जाएगा या इक्विलिब्रियम सॉलिड लिक्विड में बन जाएगा. अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करती हूँ तो वो वेपर फेज में हो जाएगा. एंड इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज इट विल अगेन गो टू वेपर फेज. टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इट विल गो इनटू द सॉलिड फेज. तो इस पॉइंट पे और उसका पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड. सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेयर ऑल द थ्री फेजेस आर मीटिंग टुगेदर which are in equilibrium, there it is non-variant. Means there is 0 degree of freedom. Water के जो chances हैं equilibrium में रहने के वो तब तक हैं जब तक वो तीनों चीजें fix हैं, pressure, temperature and concentration. ठीक है? So this is about the degree of freedom. बाकी का temperature and pressure. So this is all. Next comes the derivation of Gibbs phase rule जो अभी हम लगा रहे थे इस पे. That is important. 2 marks का क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है. So इसको चेक करना, कैंसिल कर दो इसको, नया वीडियो.